Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I will tell you about a very important literary criticism, that is feminist criticism. This criticism is very important for every literature student and it is a very vast criticism. So student, let's begin. Feminist criticism time span is 1960 to 1970. But this particular feminist criticism started in 18th century also by Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft's work, A Vindication of the Rights of Women, is very important for feminist criticism. So, student, what is feminist criticism? Feminist criticism, you can guess the meaning of feminist criticism by its name, feminist. So, it means a lady, a woman. यहाँ बात की गई है विमेन के बारे में, औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में. उनके बारे में क्या बात की गई है? उन दिस पर्टिकुलर feminist criticism focuses on the rights of women. Feminist critic fight for rights of women. ठीक है, इतना समझ आया आपको कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करते हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं. अब इसमें क्या है, लिटरेचर में इसका क्या मीनिंग है? देखो, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्यों कैसे आया? वैसे तो इसका टाइम स्पैन दे रखा है 1960 टू 1970, बट 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में मैरी वुलस्टनक्राफ्ट जो थी, उन्होंने अपनी बुक लिखी द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की गई है. और ये सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं, ये पॉलिटिकल, सोशल में, सब जगह मतलब इसका जो है बोलबाला था. किसका? नारीवाद का, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का हर जगह बोलबाला रहा. लिटरेचर में कैसे हमें दिमाग में आया कि दैट दिस थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट? इसमें क्या हो रहा था, कैसा इंजस्टिस हो रहा था औरतों के साथ कि जो फीमेल राइटर हैं, बहुत अच्छी राइटर्स थी, वो लिखती थी, पर उनकी सिचुएशन उस टाइम इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनको अपनी राइटिंग में भी किसी मेल का नाम देना पड़ता था. वो अपना कोई मेल नेम देती थी, जैसे जॉर्ज एलियट आप बोल सकते हैं, वैसे उनका नाम मैरी एन इवांस था, पर उन्होंने अपना नाम जॉर्ज एलियट, एक मेल नेम दिया अपनी राइटिंग को. क्यों? क्योंकि उस टाइम फीमेल के नाम से कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो है वो नहीं चलती थी, या फिर उनको इतना अधिकार नहीं था कि वो अपने नाम से कोई भी बुक पब्लिश कर सके. सो ये एक बहुत ही बड़ा इनजस्टिस था महिलाओं के साथ कि वो अच्छी राइटर होते हुए भी अपना नाम पब्लिक के सामने नहीं ला पा रही थी. उन्होंने एक मेल नेम चूज़ कर रखा था, उसी को वो लिखती थी. सो ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस था. उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या था कि महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनइक्वालिटी जो थी, उस पर बात की गई है. और इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमें दिखाई गई है डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, है ना. अब क्या डिफरेंस है जेंडर और सेक्स में? आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं और इफ़ यू आर अ गर्ल और अ लेडी, तो आप फीमेल डाल देते हैं अगर वहाँ जेंडर और सेक्स का कॉलम बना हुआ हो. ठीक है, आप फीमेल पे टिक करते हैं. और इफ़ यू आर अ मैन, तो आप मेल पे टिक करते हैं, चाहे वहाँ जेंडर दे रखा हो चाहे सेक्स दे रखा हो. सो वैसे इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, सेक्स इज़ बायोलॉजिकली, है ना. सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है. सेक्स इज़ बायोलॉजिकली डिटरमाइंड. ठीक है, वो सबको पता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल. बायोलॉजिकली क्या डिफरेंस है ये आपको पता है. और जेंडर क्या है? जेंडर इज़ क्रिएटेड बाय दिस सोसाइटी. जेंडर जो है सोसाइटी ने क्रिएट किया है कि ये एक औरत है, इसका इतना ही महत्व है, और ये एक आदमी है, इसका इतना ही महत्व है. ये हम लोगों ने, हम सोसाइटी ने क्या किया, उसको क्रिएट किया है. ठीक है, अब जो है महिलाओं के साथ में भेदभाव होता आया है या उनके अधिकारों को नहीं माना गया, तो उनके साथ क्या क्या किया गया? देखो, बहुत सारी ऐसी राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने वर्क्स लिखे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या था. देखो, पहले क्या होता था, ना तो औरतों को वोट देने का अधिकार था. ठीक है, अगर उनकी शादी हो जाती थी और वो
घर में कोई घरेलू हिंसा चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस अगर चल रहा हो, और अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती है तो वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती थी जितनी जल्दी अभी डाइवोर्स हो जाते हैं, उस टाइम में उतनी जल्दी नहीं हुआ करते थे। अभी भी है, अभी भी हम लोग ऐसे हैं कि आप देख सकते हो, आपको जो है देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं जो वुमेन है वो ऑप्रेस्ड हो रही है, सप्रेस्ड हो रही है। तो अभी भी चल रहा है ये तो, पर उस टाइम में ज़्यादा था, और उस टाइम में ज़्यादा होके फिर धीरे धीरे इसका वेव्स आए इसके, जस्ट लाइक फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, और अभी कौन सी वेव चल रही है, फोर्थ वेव चल रही है। ठीक है, तो ये वेव चल रही है। अब वेव में कुछ कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे फर्स्ट वेव में था कि बिल्कुल ही औरतें जो है एक स्लेव बन गई थी आदमियों की। ठीक है, उनका मानना था, जैसे मेरी वुllstonecraft ने बोला है कि जो फीमेल है उनकी उनकी जो आप बोल सकते हो कि क्या इज्जत रह गई थी, वो सिर्फ मेल को खुश करने के लिए ही बनी थी, अकॉर्डिंग टू मेरी वुllstonecraft वर्क विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। उसमें वो बोल रहे कि आपने महिलाओं को ये समझा हुआ है कि महिला कहीं भी नहीं जाए, कोई भी काम नहीं करे, वो सिर्फ हस्बैंड्स को या जो मेल पार्टनर है उसको खुश रखे, बाय फिजिकली या कैसे भी उसकी सेवा करे। तो ये उस टाइम चलता आ रहा था। फिर सेकंड वेव में कुछ चेंज हुआ, लड़कियां थोड़ी बहुत पढ़ने लगी, थर्ड वेव में और कुछ चेंज हुआ, फोर्थ वेव में और कुछ चेंज हुआ, बट फिर भी अभी भी क्या चल रहा है, हम लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, औरतों के साथ, और अभी भी भेदभाव किया जाता है। देखो अभी भी ऐसा होता है, बहुत, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब जगह ऐसा है, पर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ अभी भी भेदभाव हो रहा है। ठीक है, जैसे बहुत जगह ऐसा है कि अभी भी लड़कियों को राइट नहीं है कि वो अपना पार्टनर चूज़ करे, वो उसको देखे, वो अपना ब्राइडग्रूम चूज़ करे। ये अभी भी लड़कियों का अधिकार नहीं, राइट नहीं है। बट अभी भी बॉयज़ को उतना हक है कि वो अपना पार्टनर चूज़ करे, उसको देखे। अभी भी ऐसा बहुत जगह पे, बहुत फैमिलीज़ में। सो ये क्या है, ये एक तरह से हमारे साथ में जो है आप बोल सकते हो कि इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, अभी भी हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी चलती आ रही है। बट हम जो है हमारे एकेडमिक अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ क्या हुआ था कि महिलाएं जो राइटर थी उनको अधिकार नहीं था कि वो अपने नाम से लिख सके। तो वो क्या करती थी, एक मेल नाम जो है उससे लिखती थी। अब देखो मैं कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, उसके अलावा जो बुक है मेरे पास उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करी है मैंने, जो रीड करके आपको बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, द फेमिनिस्ट मूवमेंट, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट और वुमेन्स मूवमेंट are active social bodies and institutions which fight for women's rights. This has become a global issue these days. Obvious बात है कि ग्लोबल इशू है। इसमें 3 टर्म दी गई। देखो, एलन शॉल्टर एक राइटर थी जिन्होंने अपना वर्क लिखा टुवर्ड्स फेमिनिस्ट राइटर। तो इन्होंने अपने वर्क में जो है क्या लिखा, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी। सो शॉल्टर ने अपने वर्क टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक में 3 वेव्स दिए हैं इस क्रिटिसिज्म के। उसके अलावा इन्होंने डिफरेंस बताया है किस किस में, फेमिनिस्ट में, फीमेल में और फेमिनाइन में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेमिनिस्ट, फीमेल और फेमिनाइन? फेमिनिस्ट क्या है? अ पॉलिटिकल पोजीशन रेफरिंग टू अ वुमन स्ट्रीविंग फॉर एन इक्वालिटी ऑफ राइट। फीमेल क्या है? अ मैटर ऑफ बायोलॉजी, ऑब्वियस बात है। फेमिनाइन, अ सेट ऑफ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक गिवन बाय द सोसाइटी। ठीक है, फेमिनाइन क्या? अ सेट ऑफ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक गिवन बाय द सोसाइटी, जो हमें सोसाइटी देती है। उस टाइम जो है क्या जो थिंकिंग थी मेल की, द वुमन बीइंग ट्रीटेड एज द एंजल इन द हाउस। द वुमन बीइंग ट्रीटेड इज द एंजल इन द हाउस। अ डॉल, एक गुड़िया समझा जाता था गर्ल को, कि वो कुछ नहीं कर सकती। अभी भी ये चलता आ रहा है, अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे वुमेन को
एंजल समझा जाता है घर का, उसको कहीं भी कुछ बाहर नहीं भेजा जाता, उसकी फ्रीडम छीन ली जाती है, उसको कुछ काम नहीं करने दिया जाता, उसको बस घर में बिठा कर रखो, वो घर का कोई भी काम कर सकती है, बाहर का वो कोई काम नहीं कर सकती। अभी भी बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये है। सो ऐसा ही चलता आ रहा था। तो एलन शॉल्टर जो है उन्होंने अपने वर्क में लिखा। उसके अलावा मैंने बताया ही है, मैरी वुllstonecraft जो है उन्होंने अपनी वर्क विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में लिखा। अब मैं आपको कुछ रीड आउट करके बता देती हूँ। देखो, मैरी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म 1960 टू 1917, पर फिर भी बहुत पहले मैरी वुllstonecraft के टाइम से ही चल गया था ये। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, सेक्स और जेंडर पे बात करता है ये, इनके दोनों के डिफरेंस के बारे में। दैट उनको सेक्स जो है एक वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, और जो जेंडर है वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स बिगेन to examine the traditional literary canon. Women presented in literature by male writers from male point of view. Women presented in writing of female writers from female point of view. ठीक है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी एंड फोकसेस ऑन एनालाइजिंग जेंडर इक्वालिटी एंड द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स राइट। Feminist criticism is concerned with the ways in which literature furthers the social, political, economic, and psychological operation of women. Feminist critics believed that all of literature is phallocentric. All of literature is phallocentric. पूरा लिटरेचर क्या है, एक फेलोसेंट्रिक है। फेलोसेंट्रिक का क्या मीनिंग है? सेंटर्ड ऑन मैन एंड देयर सुप्रियोरिटी। एक मैन जो है वो सुप्रीम माना गया है। फेलोसेंट्रिक मीन्स एक मैन को सुप्रीम माना गया है पूरे लिटरेचर में, ये बताया गया है। फेमिनिस्ट क्रिटिक बिलीव करते हैं दैट ऑल ऑफ लिटरेचर इज फेलोसेंट्रिक, कि जो भी लिटरेचर है, कंप्लीट लिटरेचर वो फेलोसेंट्रिक बन चुका है। ठीक है, उसमें एक मैन को सुप्रीमेसी दी जाती है, मैन सुप्रीम है। 3 वेव ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मैंने आपको बताया कि एलन शॉल्टर ने 3 वेव बताए हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के। तो बहुत मैं डिटेल में आपको नहीं बता पा रही हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किप होने वाली है, बट आप उसको इन डिटेल ज़रूर पढ़ना। बहुत सारी आपके पास में इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी की बुक होगी, बहुत सब बुक में से थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज देयर आर मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, वो आप देख सकते हैं, फिर अपने नोट्स बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वेव पे बात करते हैं। फर्स्ट वेव जो है 1700 टू 1900 आप बोल सकते हो। उसमें क्या था? द टर्म फर्स्ट वेव वॉज कॉइन्ड इन मार्च 1968 बाय मार्था लियर। जो ये फर्स्ट वेव टर्म है ये मार्था लियर ने दी है 1968 से। देखो, बहुत जगह आपको हो सकता है कि कुछ चेंज भी मिले, इस टर्म को कॉइन मैरी वुllstonecraft ने किया ऐसा बोला जाए, बट जहाँ से मुझे जितना कंटेंट मिला है वहाँ मार्था लियर ने ये टर्म दी है 1968 में। राइटिंग इन द टर्म सेकेंड वेव राइटिंग इन द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन में दी, हु एट द सेम टाइम ऑल्सो यूज द टर्म, और उन्होंने ही सेकेंड वेव जो है टर्म दी है, फेमिनिज्म टर्म दी है। मैरी वुllstonecraft अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में पब्लिश हुई थी। देखो, इस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरी वुllstonecraft विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो 1792 में पब्लिश हुई थी। हाईलाइटेड द इनइक्वालिटीज बिटवीन द सेक्सेस, इस बुक में हाईलाइटेड की गई है इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस। ठीक है, सेक्स के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो। सेकेंड वेव क्या है? अर्ली 1960 to late 1980. Its aim to increase equality for women by gaining more than just enfranchisement. Second wave feminism broadened the debate and include a wider range to issues sexuality, family, the workplace, reproductive rights. It's also drew attention to the issues of domestic violence and marital rape, rape crisis, centered women in shelter. Some important events led and groundwork for the second wave. French writer Simone de Beauvoir's 1949 book The Second Sex, One is Not। देखो, सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह पे बात करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है सिमन डे बुआ, उनकी 1949 की बुक है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, द सेकेंड सेक्स। उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, कि कोई भी वुमन पैदा नहीं होती, उसको बनाया जाता है। वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन।
एंड एलन शॉल्टर जिन्होंने ये 3 वेव्स दिए हैं फेमिनिज्म के, उन वो भी इसी टाइम आई सेकंड वेव में। उनका है टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या थी? 1900 से 2010 तक आप थर्ड वेव फेमिनिज्म को मान सकते हो। थर्ड वेव फेमिनिस्ट embraced individualism and diversity. It borrowed from post-structural and contemporary gender and race theories to expand on marginalized population experience. Rebecca Walker entitled "Becoming the Third Wave" in when she stated, उन्होंने बोला, रेबेका वॉकर ने, आई एम नॉट अ पोस्ट फेमिनाइन आई एम नॉट अ पोस्ट फेमिनिज्म फेमिनिस्ट, आई एम थर्ड वेव। क्योंकि पहले की जो 2 वेव आई उसमें ऐसा माना गया कि चीज़ें सही हो गई, पर यहाँ रेनिका वॉकर बोल रही है कि मैं पोस्ट फेमिनिज्म फेमिनिस्ट नहीं हूँ, आई एम थर्ड वेव, कि मैं थर्ड वेव में हूँ। कुछ चीज़ें चेंज हुई है बट कुछ चीज़ें अभी भी बाकी है, अभी भी जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो मैं थर्ड वेव में आती हूँ। थर्ड वेव फेमिनिज्म टॉक्ड अबाउट कलर ऑफ पीपल, इट फोकसेज ऑन व्हाट वाज गुड फॉर वीमेन। ठीक है, प्रोपोनेंट्स ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म सेड दैट इट अलाउड वुमेन टू डिफाइन फेमिनिज्म फॉर देमसेल्व्स। सो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि 3 वेव फेमिनिज्म आई। उसके अलावा देखो कुछ चीज़ें अभी और बाकी रह गई, मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता देती हूँ। देखो, द फेमिनिस्ट मूवमेंट, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट आर एक्टिव सोशल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन विच फाइट फॉर वुमेन्स राइट। ठीक है, ये जो मूवमेंट था ये किसके लिए लड़ रहा था? विमेन के राइट के लिए। दिस हैज़ इवन बिकम अ ग्लोबल इशू दीज डेज, ये ग्लोबल इशू बन गया था। There are platforms and media support for these women empowerment movement. We are not concerned here with such social and political movements. We are concerned with academic. We are concerned with feminism as an academic discipline. ठीक है, हम यहाँ academic discipline से कंसर्न कर रहे हैं किसको? फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को। अदरवाइज ये सब जगह आया पॉलिटिकली। अब देखो, इन द 19th century women were scarcely an influential presence in public life. even in the so called advanced countries, जो थी वहाँ भी क्या हो रहा था? विमेन जो है क्या थी? पीछे थी। किससे? मेल से। ठीक है, फिर they were powerless to counter the prevailing view of male supremacy. They felt that male supremacy was even desirable. वो क्या सोचती कि मेल की सुप्रीमेसी है वो डिज़ायरेबल है। मतलब महिलाओं में खुद में ये चीज़ आ गई थी कि हमें पीछे रहना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, हम यही चीज़ें हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है वही चलता है। ये महिलाओं में खुद की आइडेंटिफिकेशन महिलाएं खो चुकी थी। अ वुमेन्स प्लेस वॉज सपोज टू बी इन द होम। औरतों का जो प्लेस था वो कहाँ था? सपोज टू बी इन द होम, होम में। शी वॉज द एंजल ऑफ द होम, वो क्या थी? एंजल थी होम की। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं। द मैंस वर्क फॉर हिज ओन होम इज़ टू सिक्योर इट्स मेंटेनेंस। आदमियों का क्या काम था? द मैंस वर्क फॉर इट्स ओन होम, खुद के घर के लिए, इज़ टू सिक्योर इट्स मेंटेनेंस। ठीक है, इसके मेंटेनेंस को सिक्योर करना, प्रोग्रेस एंड डिफेंस करना, ये था मैन का काम। और वुमन का, द वुमेन्स टू सिक्योर इट्स ऑर्डर, और वुमेन का काम था अपने मेल पार्टनर के ऑर्डर को मानना, कंफर्ट एंड लवलीनेस, उसको कंफर्ट देना, उसको प्यार देना, और अपने बच्चों को प्यार देना। तो ये चीज़ें पहले से चली आ रखी थी। इट स्टिल ऑपरेट्स द सेम वे इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियस बात है, अभी भी ये चीज़ें चलती आ रही है कि जो हस्बैंड है या जो मेल पार्टनर है वो घर के मेंटेनेंस पे ध्यान देता है, कमाता है, पैसा कमाता है, और जो विमेन है वो बेचारी पूरे दिन लगी रहती है अपने बच्चों को खुश रखने में, अपने हस्बैंड को खुश रखने में, उसके ऑर्डर फॉलो करने में, उसके पेरेंट्स के ऑर्डर फॉलो करने में, अपनी इन लॉज फैमिली के ऑर्डर फॉलो करने में। सो यही चलता आ रहा है। देखो, वुमेन क्या हो सकती है? वाइफ्स हो सकती है, मदर हो सकती है, केयर टेकर हो सकती है, और होम मेकर हो सकती है ना। उस टाइम से ही वुमेन क्या थी? हमेशा से एक वाइफ थी और केयर टेकर थी, मदर थी। उससे ज़्यादा उसने कभी अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया, है ना, उससे ज़्यादा उसने कभी नहीं सोचा। फिर कुछ बुक्स हैं जैसे लाइक देखो, शेलीज मदर इन लॉ, मैरी, जो
शेली की मदर इन लॉ थी। शेली जो कि जिसने फ्रैंकेनस्टाइन लिखी थी, उसकी मदर इन लॉ थी मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट। उनकी बुक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो 1792 में पब्लिश हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में। जॉन स्टुअर्ट मिल की द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किसकी है, जॉन स्टुअर्ट मिल्स की, वो 1879 में पब्लिश हुई। दिस अ स्पेशल मेंशन एट अ टाइम व्हेन मेल सुप्रीमेसी वाज टेकन। और ये कब आई, जब ये जब ये बुक्स आई तब क्या हुआ, एट अ टाइम व्हेन मेल सुप्रीमेसी वाज टेकन फॉर ग्रांटेड। इन्होंने अपने वर्क से मेल सुप्रीमेसी को, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, उसको क्या किया, टेकन फॉर ग्रांटेड। पॉलिटिकल पावर में, प्रॉपर्टी राइट्स में, एंड रेपुटेशन रीसेटेड विद men, and it was an unwritten convention that women should obey men, यही चलता आ रहा था जिसको इनको रोकना था। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न एज है उसमें वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट क्रिटिक है, जिनकी बुक थी रूम ऑफ वंस ओन, अपना खुद का एक कमरा, जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी। उसके अलावा सिमन जे बुआ की मैंने बुक बता दी आपको, द सेकंड सेक्स, जो 1949 में आई थी। उसके अलावा केट मिलेट्स सेक्सुअल पॉलिटिक्स, की सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो कि 1969 में आई थी। और इसके अलावा बहुत ऐसे राइटर्स हैं जिनकी बुक है, लाइक आप देख सकते हैं कि एलन शॉल्टर, अ लिटरेचर ऑफ देयर ऑन। उसके अलावा टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोइटिक उनकी है, अ लिटरेचर ऑफ देयर ऑन 1977। सेंड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन गुबार्स की मैड वुमन इन द एटिक, जो 1979 में आई। ये बुक जो थी ना, सेंड्रा गिलबर्ट्स एंड सुजान गुबार्स मैड वुमन इन द एटिक। और उसके अलावा एलन शॉल्टर्स लिटरेचर ऑफ देयर ओन are two excellent works which have accomplished the task of rediscovering neglected women's talent. इस बुक में जो वुमेन का टैलेंट था उसको नेगलेक्ट किया गया था, उसको लेके ये बुक लिखी गई है। जैसे कुछ लेस नॉन ऑथर्स थी, लाइक एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ गैस्केर, क्रिस्टिना रोस्टेन, ऑथर्स हु हैव बीन ओवरलुक्ड और एल्बोड आउट बाय लिटरेरी हिस्टोरियंस हैव बीन ब्रॉट टू अ क्लियरर फोकस। उनको इन्होंने फोकस किया है अपनी बुक में। ठीक है, किसने जो ये एलन शॉल्टर है इसने, और सेंड्रा गिलबर्ट एंड सुजान गुबार्स मैड वुमन इन द एटिक उनकी बुक थी उसमें। सो ये हमारा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है। मैंने बहुत शॉर्ट वे में बताया आपको, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो गई हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, याद रखने वाला क्या है, आपको जो भी फेमिनिस्ट क्रिटिक है उनकी उन बुक्स के नाम याद रखने हैं, उन राइटर्स के नाम याद रखने हैं। उसके अलावा जो 3 वेव्स है फेमिनिज्म की वो ध्यान में रखनी है आपको, डिफरेंस जेंडर और सेक्स के बीच में वो ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको जो बोल सकते हैं कि एलन शॉल्टर का क्या इसमें जो है योगदान रहा वो ध्यान रखना है। मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट की विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो बुक है उसका ध्यान रखना है। और आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें सारे राइटर्स और सारी उनकी बुक्स जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं उनकी। सो इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी चीज़ें स्किप हो गई है, आप बुक्स में और देख लें, पढ़ लें अच्छे से डिटेल। थैंक यू सो मच।